इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में एयर स्ट्राइक की है। रविवार को इस एयर स्ट्राइक में हमास के एक टॉप नेता समेत 5 लोगों की मौत हुई है। इस हमले के बाद इजराइल ने कहा है कि उसने एक आतंकवादी समूह को निशाना बनाया है। यह हमला इजराइल की तरफ से गाजा के नासिर अस्पताल के सर्जरी डिपार्टमेंट में किया गया है। इजराइल के मुताबिक हमास व्यवस्थित तरीके से अस्पतालों, स्कूलों और आश्रमों में घुसपैठ कर रहा है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें अस्पताल जैसे दिखने वाली इमारत की तीसरी मंजिल पर आग धधकती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक नया हवाई और ज़मीनी अभियान शुरू करने के बाद गाजा के लोग फिर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। रविवार को सुबह सुबह पूरे उत्तर, मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में धमाकों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि इजरायली विमानों ने उन क्षेत्रों में लक्षित हमला किया। हमले के साथ ही इजराइल ने संकेत दिया है कि ये अपनी कार्रवाई को और आगे बढ़ा सकता है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए इस बार नए सुरक्षा सिद्धांत को भी अपनाया है। इजराइल के नई डॉक्ट्रिन में आखिरी लक्ष्य हिजबुल्लाह का जड़ से विनाश रखा गया है। इजराइल के नई डॉक्ट्रिन में हिजबुल्लाह को रोकना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से कुचल देना मकसद बताया गया है। हालांकि ये लक्ष्य बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन इजराइल इसकी शुरुआत कर चुका है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में कुछ छोटे छोटे आतंकवादी समूहों का उभार भी हुआ है। इन्हीं में से किसी एक संगठन के मेतुल्ला पर 6 रॉकेट दागने की कोशिश की गई थी। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि ये एक फिलिस्तीनी आतंकी संगठन का काम था और ये हिजबुल्लाह नहीं था। इनमें से 3 रॉकेट लेबनान में गिरे और 3 को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। रविवार को इजराइल ने गाजा में जिस जगह पर अटैक किया, वहां भी इजराइल का कहना यही है कि ये एक फिलिस्तीनी आतंकी संगठन था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इजराइल के दावे पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। यरूशलेम पोस्ट के एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से पहले भी इजराइल ऐसे हमलों के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ होने से इनकार करता रहा था, लेकिन उसका अंजाम कितना विनाशक निकला वो हर किसी ने देखा। अब कहा जा रहा है कि अगर इजराइल ने पहले ही हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की होती तो 7 अक्टूबर जैसा विनाश नहीं होता। इजराइल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दर्जनों बार बमबारी कर चुका है। आपको बता दें कि इजराइल बार बार क्लियर मैसेज दे रहा है, अगर तुम इजराइल पर एक मामूली रॉकेट भी दागोगे तो उसका नुकसान बेहिसाब होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजबुल्लाह को कुचलने का ये कदम इजराइल की रणनीति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, बल्कि बड़ा मकसद है कि हिजबुल्लाह का नाश कर दिया जाए। अब तक आंकड़े आपको बताएं कि इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के अलावा करीब 4000 लड़ाके मारे गए हैं। इसके अलावा 9000 हिजबुल्लाह के लड़ाके गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। इजराइल ने 27 नवंबर को घोषित हुए युद्ध विराम के बाद भी 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराया है। इसके अलावा युद्ध विराम के बाद से इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह की इमारतों पर बमबारी की और उसकी कमर को तोड़ने का काम वो अब कर रही है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को कह रहा है कि उसके एक रॉकेट हमले का मतलब उसका 20 गुना ज्यादा पलटवार। इजराइल की नई नीति यह है कि हम आपको कोशिश करने की चुनौती देते हैं कि अगर आप एक भी रॉकेट हमला करते हैं तो हम बेरूत को फिर से तबाह करना शुरू कर देंगे और नसरल्लाह के दूसरे उत्तराधिकारी को भी मार देंगे। लेकिन हिजबुल्लाह अब जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जान गया है अगर वो जवाब देगा तो इजराइल क्या करने वाला है। इजराइल की पुरानी नीति में हिजबुल्लाह को रोक कर रखना था और हिजबुल्लाह की हमले की स्थिति में पलटवार कर शांत हो जाना था। लेकिन अब हिजबुल्लाह पर लगातार हमला करने का मकसद है कि उसे लगातार याद दिलाना कि इजराइल अब बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल फिलहाल हमास पर हमले जारी रखेगा और अब तो उसने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो गाजा में हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ कई छोटे छोटे आतंकी ग्रुप की भनक उसको लगी है। इसलिए कभी अस्पताल तो कभी आम लोगों की इमारतों पर इंटेलिजेंस मिलने पर वो ताबड़तोड़ हमले कर देता है। इजराइल और हमास वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उधर आजकल ट्रंप की तरफ से भी इस मामले पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, जबकि पिछले 1 महीने पहले ट्रंप ने हमास को 2 टूक दी थी कि वो युद्ध करना बंद करे, वरना अमेरिका उसका नामो निशान मिटा देगा। आपको क्या लगता है, इजराइल लगातार इतने हमले गाजा पर क्यों कर रहा है और हमास भी बार बार नेतन्याहू को क्यों आंख दिखा रहा है?
कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों को बहुत आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।